सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय विद्यार्थीगण, सादर सप्रेम नमस्ते। तो पिछली बार हमने चतुर्थ समुल्लास के अंतर्गत प्रारंभ करके कुछ भूमिका कही और प्रथम भाग के अंतर्गत मनुस्मृति के एक श्लोक को लिया कि मनु महाराज क्या कह रहे हैं। तो चतुर्थ समुल्लास का जब हम आरंभ कर रहे थे कल, तो हमने कहा था कि इसके भीतर महर्षि दयानंद सरस्वती ने 3 चीज़ें ली हुई हैं, एक समावर्तन, दूसरा विवाह, तीसरा गृहश्रम। इन 3 विधियों के बारे में महर्षि दयानंद सरस्वती इस चौथे समुल्लास में हमको बता रहे हैं। तो कल समावर्तन के बारे में बात की थी। समावर्तन वह संस्कार होता है जहाँ पर जो विद्यार्थी जब गुरुकुल में होता है तब फिर वह अपने घर की ओर लौटता है। उस संस्कार का नाम समावर्तन संस्कार होता है। सम्यक आवर्तन अर्थात जो कुछ उसने अपने आचार्य से सीखा, ब्रह्मचारी रह करके वह सब कुछ उन वेद विद्याओं को पढ़ करके अपने घर वापस लौट रहा है किसी कर्म के लिए, तो विवाह करने के लिए अर्थात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए वह जा रहा है। तो विद्या उसकी पूर्ण हो गई है। वैसे भी हमारे 4 आश्रम बताए हैं, 25 साल तक का ब्रह्मचर्य, 50 साल का गृहस्थ और 75 तक का वानप्रस्थ और 100 तक का संन्यास। अगर 75 से 100 वर्ष की उम्र संन्यास। यह एक औसतन आयु है मनुष्य की कि 100 वर्ष का है तो उसके 4 विभाग कर दिए कि 25 साल तक का ब्रह्मचारी, अब जो पढ़ते हैं 48 साल तक भी पढ़ते रहते हैं, आदित्य ब्रह्मचारी की कोटि में आता है ना। तो ऐसा आदित्य ब्रह्मचारी होकर के भी कई लोग विवाह करते ही हैं। तो एक आयु, एवरेज आयु हमने तृतीय समुल्लास में पढ़ ली थी कि 25 वर्ष से कम तो हो ही ना किसी भी कीमत पर। 16 से 25 वर्ष तक में कन्या हो और 25 से 48 वर्ष का, 24 से 48 वर्ष तक का पुरुष हो, इतनी उसकी आयु विवाह के लिए आकलन की गई थी। तो आज यही बताया जा रहा है कि जब वो वेद विद्या को पठन पाठन उसने गुरुकुल में कर लिया, पूरी तरीके से दीक्षित हो गया शिक्षा में, वो वेद के अंग उपांग भी उसने साथ साथ पढ़ लिए, चाहे 4 3 2 1 कोई भी एक वेद भी पढ़ा या 2 पढ़े या 3 पढ़े या 4 पढ़े। तो ऐसा पढ़ा हुआ ब्रह्मचारी, ठीक है, जिसने अपने जीवन में भी उन वेदों के मंत्रों को, उन अंग उपांगों को उतारा हुआ है, जिसका कि ब्रह्मचर्य भी कभी खंडित ना हुआ, ऐसा ब्रह्मचारी विद्यार्थी जब वो घर की ओर लौट रहा है तो उस जो एक संस्कार होता है उसका नाम समावर्तन संस्कार होता है। तो हमने ये पिछली बार पिछले मनुस्मृति के श्लोक से जान लिया था। एक बार फिर मैं आपके लिए पुनः पुनरावृत्ति के रूप में कह देती हूँ, आप भी मेरे साथ बोलेंगे। वेदानधीत्य वेदं वा वेदं वापि यथाक्रमं वेदं वापि यथाक्रमम् अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमम् आविशेत् गृहस्थाश्रमम् आविशेत्। वेदानधीत्य वेदौ वा वेदम वाप यथाक्रमम, जब यथावत ब्रह्मचर्य आचार्य अनुकूल वर्त कर धर्म से चारों 3 2 व 1 वेद को सांगोपांग पढ़ के जिसका ब्रह्मचर्य खंडित न हुआ हो, वह पुरुष व स्त्री गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, उसी के योग्य होता है। अब जिसको ज्ञान ही नहीं है कि गृहस्थाश्रम को कैसे चलाना है, तो वो व्यक्ति शुद्ध कर्म कैसे करेगा। गृहस्थली तो कर्म स्थली है, वहाँ तो कर्म करना है। तो जब उसको पता ही नहीं है और जब वहाँ पर ज्ञान लेगा, गुरुजन उसको सिखाएंगे। वेद के भीतर हर तरीके का ज्ञान निकला हुआ है, भौतिक ज्ञान भी है, आध्यात्मिक ज्ञान भी है, और दर्शन पढ़ेगा, उपनिषद पढ़ेगा, है ना, व्याकरण की शिक्षा लेगा, चारों वेदों को पढ़ेगा, 4 3 2 कोई भी एक भी पढ़ेगा तो भी बहुत सारा ज्ञान वो एकत्रित करके लाएगा और फिर अपनी गृहस्थ की जो गाड़ी है उसको बहुत अच्छे से चला पाएगा वो। और जो व्यक्ति मूर्ख होकर के गृहस्थ धर्म में प्रवेश करता है, उसको ना तो ये पता होता कि किस प्रकार से मुझे गृहस्थ जीवन को चलाना है, किस तरीके से मुझे चारों आश्रमों की पालना करनी है,
किस तरीके से परिवार समाज राष्ट्र को एक उत्तम संतान देनी है, उसको जब ज्ञान ही नहीं है तो किस प्रकार से वो गृहस्थ आश्रम को सफल कर पाएगा। तो इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमारे लिए श्रम किया है, मनुस्मृति के प्रमाण के द्वारा उन्होंने ये श्रम किया है और हम तक पहुंचाया है। तो आइए आज दूसरे श्लोक का अध्ययन कर लेते हैं। तं प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः ब्रह्मदायहरं पितुः स्रग्वीणं तल्प आसीनं स्रग्वीणं तल्प आसीनम् अर्हयेत् प्रथमं गवा अर्हयेत् प्रथमं गवा। ओ इस तरह से शुद्ध उच्चारण करते हुए आप भी पढ़ेंगे। तो इसमें कहा गया तम प्रतीत स्वधर्मेण, जो यथावत स्वधर्म, ब्रह्मदाय हरम पितु, जो आचार्य और शिष्य का है, उससे युक्त पिता जनक व अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात विद्यारूप भाग का ग्रहण और माला का धारण करने वाला अपने पलंग में बैठे हुए आचार्य को प्रथम गोदान से सत्कार करे। तो इसके भीतर बताया गया है कि जब वो समावर्तन कर रहा है ब्रह्मचारी, तो अपने आचार्य को भी अपने साथ में ला रहा है। आचार्य उसको उसके माता पिता को सौंप रहे होते हैं। तो यह समावर्तन गुरुकुल में भी हो सकता है, घर में भी ला करके एक उत्सव के रूप में भी किया जा सकता है, अपने रिश्तेदारों पड़ोसियों मित्रों के साथ में भी। तो वहाँ पर फिर आचार्य को एक उच्च स्थान दिया जाता है और उसका सत्कार किया जाता है, जिस भी वस्तु से हो सकता है उसको। यहाँ तो गोदान का आया है, तो गऊ का भी दान किया जा सकता है, और गौ दान के साथ साथ उसको इस दान के भीतर बहुत सारी वस्तुएं जो आचार्य की आवश्यकता हो सकती हैं, वस्त्र हो गए, धन हो गए, है ना, गाड़ी हो गई, ये इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। गाय हो गई, गाय का भी तो दूध पीता ही है आचार्य। तो इस प्रकार से उसका सत्कार किया जाए आचार्य का प्रथम तो। ठीक है, उसी तरह से लक्षण युक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान दे के सत्कृत करे। तो अब यहाँ पर बात आ रही है विवाह की, कि जब विवाह हो तो जो कन्या का पिता है तो वो क्या दे। तो कहा गया कि ऐसा ही अपनी कन्या के समान लक्षण वाले उसके लिए वर खोजे और उस वर को उसी तरीके से गोदान दे के सत्कार उसका करे, उसको कुछ वस्तुएं भेंट करे, उसको जो भी उस कन्या के लिए आवश्यकता है और उस वर के लिए जो भी जरूरत की चीजें हैं वे सभी जरूरत की चीजें देवें। और ऐसा तो हम देखते ही हैं, दिया ही जाता है। तो यहाँ पर यही बात कही गई है, मनु महाराज ने यही बताया गया है कि जो यथावत स्वधर्म मतलब अपने धर्म में, जो कि आचार्य और शिष्य का है, जो होना चाहिए, जो शिष्य ने सीखा है आचार्य से, और आचार्य के पास जो धर्म अपना धर्म है शिष्य के प्रति, अब उससे युक्त पिता जनक व अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात विद्यारूप भाग का ग्रहण और माला का धारण करने वाला, मतलब शिष्य ने जो आचार्य से सीखा है, ऐसा सुशोभित ब्रह्मचारी जिसने कि विद्या रूप भाग का ग्रहण अर्थात विद्या को लिया है अपने आचार्य से, ऐसे उस सुशोभित आचार्य को प्रथम गोदान दे करके सत्कार करें। कौन? उसके माता पिता। जब आया है ब्रह्मचारी घर पे तो उसके माता पिता करेंगे ही, क्योंकि उनके बच्चे को उन्होंने शिक्षित किया है, वेद विद्या का दान दिया है। तो दाय भाग, इसीलिए दाय भाग लिखा है, ब्रह्मदाय, ब्रह्म वेद को कहते हैं ना। तो ब्रह्म अर्थात वेद पढ़ाया है उसको, विद्यारूप भाग अर्थात में महर्षि दयानंद सरस्वती ने विद्यारूप भाग का ग्रहण भी लिख दिया है इसीलिए। और माला का धारण करने वाला, माला का धारण करने वाला सम्मानित व्यक्ति। अब वो बच्चा है, वो अब सम्मान से युक्त हो गया है, और वो जो आचार्य है वो तो पहले से ही सम्मानित है। तो क्या किया जाए कि आचार्य को भी उसी तरीके से गोदान से सत्कार करें, जिस तरह से एक विद्यार्थी को भी कन्या का पिता कर रहा है, या फिर कन्या का पिता जिस प्रकार से उस कन्या के लिए जब वर खोजता है तो वर का भी उसी प्रकार से सम्मान करे, जैसे कि एक आचार्य का सम्मान किया जाता है या करना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ही बात आ गई हैं कि जब समावर्तन हो रहा है तब आचार्य का सम्मान उस तरह से होगा, और जब उसका लड़की का पिता जब लड़की का विवाह कर रहा है तो भी उस वर पक्ष का भी गोदान दे करके सत्कार होगा। इस बात को यहाँ इस तरह से समझना है। तो यहाँ विवाह संबंधी बात भी है और समावर्तन संबंधी भी बात है, तो ये मिलाजुला प्रकरण चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ यही बताया गया है कि सम्मानित, दोनों ही पक्ष सम्मानित होते हैं, आचार्य भी सम्मानित करने योग्य होता है और वर भी सम्मानित करने योग्य होता है। तो सम्मान में कोई भी वस्तु भेंट की जा सकती है।
तो इस प्रकार से हमको इसको समझना चाहिए। तीसरा और ले लेते हैं। गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृतो यथा विधि। मेरे साथ बोलेंगे आप भी। गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृतो यथा विधि उद्वहेत द्विजे भार्याम् उद्वहेत द्विजो भार्याम् सवर्णां लक्षणान्विताम् सवर्णां लक्षणान्विताम्। मैं श्री आनंद सरस्वती लिखते हैं इसका अर्थ करते हुए। गुरुणान गुरुणा अनुमतः अर्थात गुरु की आज्ञा लेकर, स्नात्वा स्नान कर, समावृत्तो यथा विधि गुरुकुल से अनुक्रम पूर्वक आके, समावृत्त मतलब समावर्तन, गुरुकुल से अनुक्रम पूर्वक आकर, फिर यथा विधि जैसा कि विद्या पढ़ करके घर के भीतर प्रवेश किया जाता है, अनुक्रम पूर्वक। फिर कहा उद्वहेत द्विजो भार्याम, क्या कि करे कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और अपने वर्ण के अनुकूल सुंदर सवर्णाम लक्षणान्विताम लक्षण युक्त कन्या से विवाह करे। यहाँ पर बताया गया है कि गुरु की आज्ञा लेकर के ब्रह्मचारी स्नान कर अर्थात स्नातक बनकर, स्नान कर का अर्थ लेंगे स्नातक बन करके, ज्ञान गंगा में ना करके, गुरुकुल से अनुक्रम पूर्वक, गुरुकुल से जैसा कि सभी विद्यार्थी स्नातक बन करके आते हैं उसी प्रकार से वह भी अनुक्रम पूर्वक आकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जैसा उसका स्वयं का ब्रह्मचारी की योग्यता बनी है, जैसे अगर वो पढ़ाने वाला एक ब्राह्मण बना है तो ब्राह्मण की कन्या से करे विवाह, क्षत्रिय बना है तो क्षत्रिय की कन्या से करे, है ना, और वैश्य बना है तो वैश्य की कन्या से करे। उसमें जो जो अधिक योग्यता है, मालिक वेद विद्या पढ़ के तो ब्राह्मण ही बनेगा वो, लेकिन फिर भी एक योग्यता भी तो होती है कि मुख्यतः उस व्यक्ति के भीतर क्या योग्यता है। तो अगर उसको देश की रक्षा करनी है, परिवार समाज की रक्षा करनी है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। अगर वो ज्ञान देने का काम कर रहा है तो ब्राह्मण कहलाएगा। अगर उसके अंदर ये कुशलता है व्यापार करने की तो वो वैश्य कहलाएगा। अगर सेवा करने की कुशलता अधिक है तो फिर वो शूद्र कहलाएगा। तो इस प्रकार से जैसे वो वर्ण का है उसी तरह की लक्षण युक्त कन्या से विवाह करे तो झगड़ा नहीं होगा। कहने का भाव यहाँ पर ये है कि परिवार बहुत अच्छी प्रसन्नता से बीतेगा। और अगर एक मूर्ख व्यक्ति है, एक ज्ञानी व्यक्ति हो गया, ब्राह्मण हो गया, एक कम वैसा हो गया अज्ञानी व्यक्ति हो गया, लड़की मान लीजिए अज्ञानी हो गई और लड़का ब्राह्मण हो गया, तो दोनों में झगड़ा होता रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही लड़का क्षत्रिय है लड़की है ज्ञानी, तो भी झगड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ कहा है, यहाँ पर जो जो लोग जाति मिलाते हैं ना, जाति की जगह पर उनको वर्ण मिलाने चाहिए, योग्यता मिलानी चाहिए। भगवान राम ने भगवान राम की और सीता की जोड़ी कैसे मिली थी? वर्ण के आधार पर मिली थी, अर्थात योग्यता के आधार पर मिली थी, ना कि जाति के आधार पर मिली थी। क्योंकि आर्यावर्त था, सभी आर्य थे वहां पर। तो और वहां पर भी वर्ण का ही ये प्रतिपादन हुआ करता था जैसा कि वेद ने कहा है। क्योंकि भगवान के राम का समय जो था त्रेता काल, त्रेता युग, वहां पर तो वेद विद्या का अध्ययन किया जाता था। तो गुरुकुल में सीता जी भी पढ़ी थी, वैदेही जी भी पढ़ी थी, और इधर भगवान राम भी गुरुकुल में पढ़े हुए थे। तो दोनों ने ही वर्ण देख करके एक दूसरे से विवाह किया। राजा जनक ने कहा ना कि मेरी बेटी वीरांगना है, इसने शिव जी का धनुष उठा लिया है, तो मैं भी चाहूंगा कि ऐसा ताकतवर व्यक्ति ही मेरी बेटी को मिले वर के रूप में। तो उन्होंने राम जी को चुना, क्योंकि राम जी ने शिव जी का धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और बाकी के कोई नहीं चढ़ा पाए। तो योग्यता यहाँ पर मिलाई, अर्थात वर्ण मिलाए, न कि जाति मिलाई। जो हमको ये समझने की बात है कि यहाँ से भी हम मनुस्मृति के प्रमाण के द्वारा भी हम लोगों को समझा सकते हैं, जो यहाँ पर आचार्य जन हैं जो सुन रहे हैं, कि किस प्रकार से हमको गुण कर्म स्वभाव मिलाने हैं। लड़की को देखना होगा, लड़के को देखना होगा कि अगर लड़की का पिता अगर वर्ण ढूंढने के लिए निकला है तो भी उस प्रकार का वर्ण ढूंढे जैसी उस लड़की के भीतर योग्यता है। जो जैसे कि अब इसको यहाँ पर भी इस तरह समझ सकते हैं, जैसे डॉक्टर की शादी डॉक्टर से, सीए की शादी सीधे सीए से हर कोई करना चाहता है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि दोनों पक्षों को ये समझ होती है कि इसमें ये कठिनाइयां आती हैं, और ये इन कामों को करने से यहाँ यहाँ पर लाभ मिलता है, और इस तरीके से हानियां आती हैं। तो दोनों एक दूसरे को समझ पाते हैं। जब डिफरेंट तरीके का पेशा कर रहे होते हैं, वो दूसरा तरह का काम कर रहे होते हैं, तो दोनों एक दूसरे की परेशानियों को परिस्थितियों को नहीं समझ पाते हैं।
इसीलिए देखो यहाँ पर ये योग्यता जो वर्ण कहे जा रहे हैं ना, वो आज के ज़माने में वे वही प्रोफेशन है। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, कोई वकील है, तो वो उसी तरीके की चाहता है कि मुझे कन्या मिले, या कन्या पक्ष भी चाहता है कि मुझे उसी तरीके का वर मिले। तो होना भी यही चाहिए, और यही योग्यता है, योग्यता का नाम ही वर्ण है। तो इस प्रकार से हर कोई ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी दोनों ही के माता पिता ये पहचान लें कि हमारी कन्या में क्या योग्यता है या हमारे बेटे में क्या योग्यता है, उसी के अनुसार उसमें उसकी लड़की, उसके लिए लड़की और उसके लिए लड़का, दोनों खोज करके उस तरह से विवाह करवाया करें। तो इस प्रकार से घर में खूब प्रसन्नता होगी। तो आज के लिए हम यहीं छोड़ दें या एक और ले लेते हैं? चलो एक चौथा श्लोक और ले लेते हैं। 3 श्लोक हो गए ना अब तक। असपिंडा च या मातुः असगोत्रा च या पितुः असपिंडा च या मातुः असगोत्रा च या पितुः सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने, दारकर्मणि मैथुने। ओम। तो ये मनुस्मृति के तीसरे अध्याय के 2, 3, 4 और 5, ये 4 श्लोक यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती ने कोट किए हैं। असपिंडा च या मातुः असगोत्रा च या पितुः, इसका कितना सरल अर्थ हो रहा है। जो कन्या माता के कुल की 6 पीढ़ियों में न हो, असपिंडा, पिंड कहते हैं शरीर को, है ना। तो शरीर, शरीर के पीढ़ मतलब शरीर क्या हो गया, माता से मिला है ना। तो माता के कुल की 6 पीढ़ियों में ना हो। फिर कहा माँ, और असगोत्रा च या पितु, और पिता के गोत्र की ना हो, ठीक है, उस कन्या से विवाह करना उचित है। तो बेटे का पिता क्या देखे कि एक तो उसकी माता की के कुल की 6 पीढ़ियां ना हो, जैसे माँ, मासी, मामा, नानी, इनकी पीढ़ियों में से ना हो कोई हो उसके गोत्र का। और ऐसे ही पिता के गोत्र की ना हो। पिता का गोत्र तो जैसे मान लीजिए कोई आप अपना अपना हर एक का गोत्र होता है। मान लीजिए सपोज करिए किसी का गोत्र सिंगल है ना, और उसके पिता सिंगल है, तो फिर अब उस पिता के गोत्र का कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे सब फिर बहन भाई की कोटि में ही आ जाते हैं। तो उस कन्या से विवाह करना उचित है जो ऐसा ना हो। तो माता के कुल की 6 पीढ़ियों को छोड़ना है, और पिता के गोत्र की भी पीढ़ियों को, पिता के गोत्र मीन्स कुटुंब में से शादी नहीं करनी। और देखो मुसलमानों में तो ये ऐसे ही होता है कि एक दूसरे में से कर लेते हैं, ना तो वो माता के कुल की देखते ना पिता के गोत्र की देखते। तो इस प्रकार से यहाँ तो स्पष्ट मना कर दिया है मनुस्मृति के हिसाब से। आप ये बता सकते हैं किसी को, असपिंडा चया मातु हो, कि अपने पिंड की ना हो, माता के पिंड की ना हो, असगोत्रा चया पुतो, और पिता के गोत्र के भी ना हो, सा प्रशस्ता द्विजाति नाम दार कर्मणि मैथुने। तो ऐसी कन्या से विवाह करना उचित है, वही प्रशंसनीय है, मतलब वही करणीय कार्य है। दो अलग अलग विभाग नहीं में नहीं करना, दोनों को ये इस बात को समझ लेना है बस। इसका यह प्रयोजन है कि परोक्ष प्रिया एवं ही देवा प्रत्यक्ष दुषः। ये शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। क्यों क्यों, अब प्रश्न आएगा ना कि क्यों, तो इस बात को मैं अगली बार खोलूंगी कि क्यों क्यों नहीं। तो अभी आप इतना ही देखेंगे, इन 4 श्लोकों को याद करेंगे, और इसी तरह याद करेंगे, शुद्ध उच्चारण के साथ करेंगे, लय के साथ करेंगे, तो आसानी से याद होगा, और समझ करके याद करेंगे तो आसानी से याद होगा। कोई भी शंका हो तो आप अगले भाग के लिए हमें लिख करके भेज सकते हैं। हम इसका जो अगला भाग आएगा उसमें आपके लिए इसका उत्तर दे देंगे, अर्थात समाधान कर देंगे। धन्यवाद, नमस्ते।